करोड़ रुपए के मुजरिम नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संभल में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया और जिले के मुस्लिम समुदाय से उन्हें वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी उतरी है, जो हम कहते हैं वह करते हैं। उन्होंने 2014 और 2019 के घोषणा पत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उस समय जो वादे किए गए थे वह सभी वादे पूरे किए गए हैं। धारा 370 हटाई गई। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब 2024 में घोषणा पत्र में जो बातें कही जाएंगी उन्हें भी पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले नेताओं की कथनी करनी में अंतर था, जनता विश्वास नहीं करती थी। पीएम मोदी ने इस चुनौती को स्वीकारा और आम जनता को विश्वास उन्होंने जीता है। जी के माध्यम से लेकिन मेरी एक बात मान जाइए, इन्हें जिताकर भेज दीजिए। संभल के विकास के लिए परमेश्वर लाल को जितनी हमारी पावर है पूरी पावर लगाकर इनकी मैं मदद करूंगा। इसके पहले 2 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद आज आपके बीच यहां पहुंचा हूं। चर्च होगा। अरब देश मुस्लिम देश हैं। अरब के 5 देशों ने उन देशों का जो सबसे बड़ा भाई है और इसी में सबको मिलजुल कर काम करना है। नफरत फैलाने वालों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व सीएम मायावती अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में नागपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। मायावती की जनसभा इंदौरा क्षेत्र स्थित बेजोन बाग मैदान में आयोजित की गई है। बसपा लोकसभा आम चुनाव में किसी भी पार्टी से बिना किसी गठबंधन के संसदीय आम चुनाव लड़ रही है। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे, जो कि गोंडा से सामने आ रही है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में एक और नोटिस जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में एक और नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी सांसद बृजमोहन शरण सिंह के खिलाफ यह नोटिस जारी किया गया है। उप जिलाधिकारी ने सांसद कैसरगंज को नोटिस जारी किया है। बिना अनुमति के काफिला निकालने और धारा 144 के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया है। उप जिलाधिकारी ने सांसद कैसरगंज को यह नोटिस जारी किया है। आपको बता दिया, नोटिस बिना अनुमति के काफिला निकालने और धारा 144 के उल्लंघन के प्रकरण के रूप में निकाला गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एक और नोटिस जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से आपको बता रहे हैं। वहीं इस वक्त की एक और बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती बस में भीषण आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती बस में आग लग गई है। बस में सवार लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। सौरिक थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर।
तो त्योहारों और चुनाव को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में इंस्पेक्टर और बख्शीपुर चौकी इंचार्ज पुलिस बलों के साथ क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। बख्शीपुर चौकी इंचार्ज जानकारी देते हुए बताया कि रमजान माह और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोगों में सुरक्षा का भाव बनाकर रखने की कोशिश कर रही है। रूट मार्च के दौरान चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर कोतवाली और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए गए पीठासीन और मतदान अधिकारी प्रथम के लिए बहराइच के किसान पीजी कॉलेज में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन बुधवार को निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी निरीक्षण के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रभारी अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के साथ महाविद्यालय के विभिन्न कक्षों में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि चुनाव को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने में पीठासीन और मतदान अधिकारी प्रथम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो बहुत छोटे छोटे ग्रुप में दिया जा रहा है, क्योंकि कई बार देखा जाता है बड़े ग्रुप में प्रशिक्षण देते हैं तो लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती। तो 50-50 का करके उन्हें कमरों में विभाजित करके और जो है तकनीक के माध्यम से दिया जा रहा है। उनके ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा उनके एग्ज़ाम भी लिया जा रहा है। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी लोग यहाँ पर हैं और वो प्रत्येक रूप में इसमें प्रश्न पत्र भी देते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे मतदान कार्मिक लगे हैं उन्हें 12 और 12A दिया गया है। 12 पोस्टल बैलेट के लिए दिया गया है और 12A जो है वो EDC के लिए दिया गया है। भाजपा प्रत्याशी को बिना अनुमति के चुनाव सभा कराना महंगा पड़ गया। डीएम ने स्पष्ट निर्देश जारी कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ छपिया थाने में FIR दर्ज कराई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बताया गया है कि भाजपा प्रत्याशी ने मस्कनवा फार्म हाउस पर 3 अप्रैल को बिना अनुमति के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा कराया गया है। झांसी के ग्राम गुरार में सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि मृतक के शरीर पर कोई चोट या घाव के निशान नहीं मिले। मामले की जांच की जा रही है। मोठ थाना क्षेत्र के ग्राम विरगुआ में कृषि कार्य करते समय अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह से जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। आग लगने का कारण ट्रैक्टर में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बता दें कि झांसी में इन दिनों गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, लिहाजा आगजनी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। एक बार फिर आग ने अपना तांडव मचाया। किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही आग ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। आप देख रहे हैं जो ट्रैक्टर में लगी हुई है, एक ट्रैक्टर में स्पार्किंग हुई है, ऑटोमेटिक ट्रैक्टर से आग लग गई। और यहाँ ये समझ लो कि कम से कम 1-1.5 घंटे से आग बराबर लगी है और फायर ब्रिगेड और सभी प्रशासन को सूचना है इसकी, फिर भी वहाँ से ना थाने से कोई पुलिस है और ना ही कोई भी अधिकारी यहाँ पे आया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्रशासन, शासन प्रशासन से कि अधिकारियों से कि अगर धान वाली वहाँ में आग लगती है, धान में आग लगती है, आदमी की फसल में प्यार जलता है तो प्रशासन को तुरंत पता चल जाता
जाता है, सैटेलाइट काम करने लगता है। आज सैटेलाइट किसी कोई काम नहीं किया सैटेलाइट ने, ना कोई प्रशासन आया, ना कोई फायर ब्रिगेड आई, ना कोई अधिकारी आया यहाँ देखने के लिए। यहाँ देखो पूरे खेत जल गए हैं, यहाँ पे लगभग इतना नुकसान हो गया है किसानों का। आज कोई प्रशासन अधिकारी काम नहीं कर रहा है। सोनभद्र के घोरावल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी किए गए 7 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बुधवार की सुबह घोरावल पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 7 बाइक बरामद किए गए हैं। एक मुख्य आरोपी फरार चल रहा है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक अभियुक्त का नाम सतीश यादव है, दूसरा ओम प्रकाश यादव है। दोनों हमारे जनपद के ही घोरावल क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि जनपद सोनभद्र एवं आसपास के जनपद मिर्जापुर, जौनपुर और प्रयागराज से इन लोगों ने अपने एक जो इनका गैंग लीडर है विवेक यादव, उसके साथ मिलके कई मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसी क्रम में इनके पास जो एक मोटरसाइकिल थी उसको थाने पर रखते हुए और जो मोटरसाइकिल इनके द्वारा चोरी की गई थी उनकी पता रस्सी में जब थाना अध्यक्ष और संबंधित दरोगा निकले तो 6 बाइक और बरामद हुई है इसमें पुलिस को। मुख्य आरोपी इसमें विवेक यादव है, वो फरार है अभी। बागपत के निवाड़ा गांव में निसार हत्या मामले में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। बागपत की SC/ST कोर्ट ने सभी दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। निवाड़ा गांव में वर्ष 2020 में ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर निसार की हत्या की गई थी, जिसमें निसार के भाई हारून ने 29 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। 14 आरोपी एक साथ गिरफ्तार किए गए थे, अन्य को पुलिस ने बाद में पकड़ा, जिसमें एक आरोपी की मौत हो चुकी है। हत्या में प्रयोग किए गए हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बुधवार को सभी दोषी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। गांव में पुलिस फोर्स लगाई गई है। रमजान माह में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे रख कर अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। इस बार 30 रोजे रखने के बाद ईद का पर्व मनाया गया। औरैया में सुबह से मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। नमाज अदा करने के बाद उन्होंने मुल्क के अमन और चैन की दुआ मांगी। समाज सेवियों ने नमाजियों को गले लगाकर ईद की बधाई दी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में बरकतों, रहमतों एवं बख्शिशों का माह मुबारक रमज़ान रुखसत हो चुका है। इसके बाद में ईद उल फित्र पूरे विश्व में मुसलमानों ने बड़ी हंसी खुशी से मनाया है। आज औरैया की जमाल शाह ईदगाह मस्जिद के साथ साथ में पूरे जनपद में जहां भी ईदगाह मस्जिदें हैं वहाँ मुसलमानों ने बड़े मोहब्बत और प्यार से ईद की नमाज अदा की है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति राजा कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। राजनीति खेल है शह और मात का, घात
और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज की, सवाल मुद्दों की, सच जो आप जानना चाहते हैं हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने, बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक। सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। चुनाव को लेकर रोचक जानकारी। पहले आम चुनाव 53 दलों ने लड़ा। 17.3 करोड़ वोटर थे पहले आम चुनाव में। सबसे ज्यादा 464 पार्टियां 2014 में मैदान में उतरी थी। 97 करोड़ वोटर इस बार लोकसभा में चुनाव में हैं। आजाद भारत में अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं। चुनावों के कुछ रोचक तथ्य में से बात करें तो 1988 में मेघालय विधानसभा में 2 उम्मीदवार रोस्टर संगमा और चैम्बर लाइन मार्ग को बराबर वोट मिले थे, लेकिन चुनाव अधिकारी संगमा को विजय घोषित कर चुके थे, क्योंकि चुनाव अधिकारी ने फैसला करने के लिए टॉस किया जो संगमा के हक में निकला।
चुनाव को लेकर रोचक जानकारी। देश के पहले चुनावों के लिए गोदरेज कंपनी ने 17 लाख बैलेट बॉक्स बनाए थे। 2014 में सबसे ज्यादा 9 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए। अटल बिहारी वाजपेयी 4 अलग अलग राज्यों से चुनाव जीत चुके हैं। क्या आप जानते हैं चुनाव में फिल्म का इस्तेमाल कब हुआ? चुनावी प्रचार के लिए पहली बार फिल्म बनाई गई। फिल्म का नाम था पंडित नेहरूज मैसेज, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का पैगाम। उस फिल्म के निर्देशक मीनू मसानी थे। आज के दौर में इंदिरा गांधी और मोदी पर भी फिल्म बन चुकी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक बालिका बुरी तरह से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय बलरामपुर में भर्ती कराया गया है। यह घटना हैरैया सतगरवा में स्थित विद्युत उपकेंद्र बेलभरिया के अंतर्गत कटकुइया गांव के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि जब बालिका घर से खाना लेकर पशुशाला जा रही थी, तभी रास्ते में हाई टेंशन मुख्य लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से वह झुलस गई। बिटिया हमार खाना लिया जात रही। अच्छा। और खंभा पे से तार गिरा और सड़क पे पड़ा था, तो वहाँ पड़ा रहा। बिटिया हमार ना देख पाई, पहुंची बस लपेट ली। कहाँ जा रही थी लड़की? खाना दे अपने बप्पा को। बिटिया हमार खाना लिया जात रही। सवेरे में बिटिया खाना लेके हमें कत्ती गए रही और वहाँ तार गिरा था, उसी में वो जल गई। तार कहाँ गिरा था? वो साहबक खाले में सड़की। अच्छा। अगल बगल किसका खेत है जहाँ तार गिरा था? जोको पासी के है और नाव के है, हिंदुया नाव के। फिर दवा कराने कहाँ ले गए? सुपुरा। संभल के जुनावई थाना क्षेत्र में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे 3 किसानों की खड़ी और कटी हुई फसल जलकर खाक हो गई। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि 3 किसानों की गेहूं की कुछ फसल खड़ी थी और कुछ काट कर रखी हुई थी, जो अचानक धू धू करके जलने लगी। आनन फानन में आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसे जो मिला यानी पानी और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया गया। अलबत्ता इस आगजनी से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और पूरी फसल बर्बाद हो गई। आज लगभग 2:15 बजे फायर स्टेशन गुन्नौर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लहरा एवं रजवाना PS जुनावई में गेहूं की फसल में आग लगी है की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल फायर सर्विस यूनिट घटनास्थल की रवाना हुई तथा अग्निशमन की कार्रवाई पूर्ण की गई। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। आग के कारणों की जांच की जा रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बने जयवीर सिंह वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। जयवीर सिंह वर्तमान में मैनपुर सदर सीट से विधायक हैं। जयवीर सिंह समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री जयवीर सिंह से सिंह ने TV24 के संवाददाता से खास बातचीत की, जिसमें कि मैनपुरी की इस बार भगवा लहराएगा और कमल खिलेगा पर उन्होंने बात की है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और तमाम तरीके के गर्मागर्मियां देखने को मिल रही है। उसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 7 प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी कर दी है, जिसपे मैनपुरी की बात करें तो समाजवादी की पार्टी का गढ़ रहा। वहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव सांसद हैं और आज जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो मंत्री जयवीर सिंह, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं। टिकट मिल चुका है, क्या कुछ तैयारियां हैं? अपने नेतृत्व को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता कि शीर्ष नेतृत्व ने जयवीर सिंह को इस लायक समझा कि मैनपुरी से एक सिपाही के रूप में भगवा फहराने की जिम्मेदारी दी है। आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता। किस तरीके से क्या किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा? क्योंकि देखिए मैनपुरी की बात करें तो समाजवादी का गढ़ माना जाता है और आज समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जनता को एक संदेश जा रहा है और जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरीके से 10 साल में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में और 7 साल में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बही है, जन कल्याणकारी योजना तक पहुंची है, गरीबों का भला हुआ है, देश
विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की, सामरिक व्यवस्था की हर मोर्चे पे सफलताओं का नया आयाम स्थापित किया है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। आम लोगों को न्याय मिला है। गरीब को कल्याणकारी योजना बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना सांप्रदायिक भेदभाव के उसके दरवाजे तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ प्रयास किया गया है। इसी के दम पर, इसी के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी जन जन की प्रिय हो चुकी है। हर परिवार में कोई न कोई ऐसा परिवार नहीं बचा है जिसमें कोई न कोई किसी योजना का लाभार्थी न मिले। उसी के बल पर आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का मन बना लिया है। और खास रूप से अखिलेश जी के घोषणा पत्र की बात करें तो घोषणा पत्र ने जारी करने की बजाय 12 से 17 के बीच में आदरणीय अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उस कार्यकाल में जिस तरीके से प्रदेश में दंगे हुए, अपराध हुए, गुंडई हुई, जमीनों पर कब्जे हुए, चौथ वसूली हुई, अराजकता हुई, फिरौतियाँ हुई, इनके चहेते पालतू गुंडों के द्वारा समाज में पूरा ताना बाना समाज का तोड़ने का प्रयास किया गया। उसके लिए एक इन्हें जारी करना चाहिए प्रायश्चित पत्र कि इस तरह की कभी सत्ता आपने हमें दी तो उस तरह की घटनाएं हम नहीं होने देंगे। तो शायद जनता का भी सोचा, फिलहाल अभी कोई स्कोप नहीं है। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि मंत्री जयवीर सिंह पहले से डरे हुए हैं। उन्होंने अपने एक बयान में पहले ही बोल चुके हैं कि समाजवादी पार्टी इतने लाख वोटों से जीत रही है। चलिए 4 तारीख का इंतजार करें। अखिलेश जी अच्छा है, कभी सपनों में रहें, 4 का इंतजार करें, परिणाम आने दो। निश्चित रूप से इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा और इनका जो गढ़ कहते हैं वो जो अपना एक गलत फहमी पाले हुए हैं गढ़ की, वो पूरी तरह मनसूबा इनका गढ़ के खत्म हो जाएगा और ये भाजपा का गढ़ रहेगा, भगवा लहराने का गढ़ रहेगा। भाजपा वहां से प्रचंड बहुमत से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मंत्री जयवीर सिंह जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि मैनपुरी सीट से जो इस बार का जो चुनाव होगा काफी अहम होगा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में आएगी। और मैनपुरी खासकर बात करी तो मैनपुरी में भगवा लहराएंगे और कमल खिलाएंगे की बात की। कैमरा पर्सन रघुनाथ के साथ में आदित्य, TV 24 लखनऊ। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे TV 24 के साथ। नमस्कार।